是哦，你早上啊，我好好好。这里那边会比较小一点，那边都是有你一间店而已。因为吗？他一定是有送过，一定是他用他们太家嘛，不方便。गाइस ये है टोयोटा की हैरियर जिसमें हम आए थे, और ये है मिनी कूपर, और हम आए हैं यहाँ पे गुरुद्वारे पे। फ्रंट से तो और अच्छा लगता है ये गुरुद्वारा। सो गाइस हम अब जा रहे हैं गुरुद्वारे। यहाँ से एंट्रेंस है, लेकिन जो इसका फ्रंट है ना वो उस साइड है, मेन रोड साइड। मेन रोड साइड से एंट्री नहीं है। ये देखो गाइस कितना अच्छा गुरुद्वारा है, और ये फाउंटेन चलता है, अभी बंद हो रखा है। ये देखो ये है गुरुद्वारा। सो अब हम आए हैं पीपल्स पार्क कॉम्प्लेक्स, चाइना टाउन। पीपल्स पार्क कॉम्प्लेक्स, ये सारी मोबाइल मार्केट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। ये देखो मोबाइल मार्केट है सारी। यहाँ पे आप देखोगे गोल्ड शॉप्स भी हैं, लेकिन बहुत महंगा है। मतलब यहाँ पे 85,000 का गोल्ड रेट है। 85,000 समथिंग का गोल्ड रेट है, 22 कैरेट, और जीएसटी अलग है, मेकिंग चार्जेस अलग होंगे, तो वो सब चीज़ें मिला के तो यहाँ में मोबाइल शॉप्स प्लस गोल्ड शॉप्स वो सब मिलेंगी। सो गाइस वी आर एट मैकडी। अब हम मैकडी में ऑर्डर दिया है, इट विल टेक टाइम। ये देखो मॉल, जिसके अंदर यहाँ पे बोटिंग हो रही है। ये जो मॉल है ये मरीना बे मॉल है। प्रिंट सिक्के कॉइन्स डाले हुए लोगों ने इसके अंदर। आप देखो यहाँ पे क्या व्यू है, ऑसम व्यू। होटल है, स्काई पार्क है, थिएटर है, ऑसम। ये है हम कैसीनो जहाँ पे हम जा रहे हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं।
और हमारा लाइक सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है, तो हमें 5 बजे तक पहुंचना है। नींद आ नहीं रही है, तो मैंने सोचा चलो यार बाहर चलते हैं, बाहर का देख के आते हैं अभी कैसा माहौल है, क्या है। आप देखोगे सारी शॉप खुली है रात के 1:30 बजे भी। ये मॉल तो आपको पता ही है, मुस्तफ़ा वगैरह ये सब तो खुला ही रहता है, यहाँ पे सभी खुले रहते हैं, ये सब खुला रहता है। ये देखो ये ग्रोसरी वगैरह है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं इसके पास। ऑलमोस्ट सभी के पास यहाँ पे 24 आवर्स के लाइसेंस है एक्सेस करने के लिए। लिकर लाइसेंस सबके पास है, जो लोग भी रात को खुले हुए हैं। देखो ये भी 24 आवर्स वाला है। वैसे देखो कितनी बड़ी सोसाइटी है, ठीक है। और यहाँ पे कोई गेटेड अपार्टमेंट नहीं है, कोई फेंसेस नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं है, ठीक है। इनको कोई डर ही नहीं है किसी चीज़ की चोरी होगा या किसी चीज़ का, ठीक है। यहाँ पे क्राइम रेट 0% है। आप यहाँ पे आपको सच बताता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं देखी, ठीक है। पुलिस यहाँ पे है, ठीक है, बट ये है कि कोई ट्रैफिक पुलिस वगैरह ये ऐसा कोई नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाओ, रात के 1:30 बज रहे हैं और मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इतना सिक्योर सेफ लग रहा है इस टाइम कि यहाँ पे जहाँ पे भी चले जाओ आप सेफ़ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। आपको यहाँ पे रात में सब ट्रैवल करते हैं, जाग रहे होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लड़का लड़की वाला कोई सीन नहीं है कि हाँ लड़की नहीं जा सकती रात को, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे गर्ल्स भी आपको रात को दिखेंगी जो अपने काम पे जा रही हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस मैं चलते आ गया हूँ इंडियन सुपरमार्केट। चलो यहाँ पे एक बार जाके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ऑल्दो सारा कुछ होटल के पास सब मिल जाता है, थोड़ा सा ये होटल से वो होटल है, आप दिखाऊँ मैं आपको, तो वो जो लाइट्स चल रही हैं उधर आगे वो होटल है, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है। सुपरमार्केट है जस्ट। सो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंटली कुछ काम हो रहा था और आप ये ब्लैक सड़क कुछ ऐसे देखेंगे। ये हम जब आए थे तब ये काम हो रहा था और आप देखो विदिन 3-4-5 डेज़ लाइक ये काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इन्होंने करके रख दिया है। और जो भी मशीनरी वगैरह होती रखी है, जो कर रही थी काम, वो देखो उसको भी कैसे कवर करके चारों साइड से, ठीक है, अपना सामान साइड में रखा हुआ है जिसका कुछ पता भी नहीं चल रहा है, राइट। और ये देखो कितने जल्दी इन्होंने क्लियर कर दिया सारा सामान। ये जो चीज़ हो रही थी यहाँ पे लाइक कोई पाइप वगैरह डल रहा होगा या कुछ था, तो ये उस टाइम हो रहा था। लेकिन अब आप देखो बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने पैचेस लगा दिए हैं, ठीक है, और बिल्कुल सही कर दिया। आप देखो यहाँ पे भी 16-17 जो भी नंबर लिखा है ये न्यू डाल दिए हैं। मतलब ये होता है काम, जल्दी से जल्दी कर दिया और उसको परफेक्ट तरीके से कर दिया। ये चीज़ है जो कि हमें मतलब इंडिया को सीखनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं तो हम तभी आए हैं कि हम थोड़ा बहुत, तो देखो कोई भी आएगा तो वो अब जहाँ रहता है वो अपने थोड़ा बहुत कंपेयर करेगा, ठीक है, कंपेयर करेगा। तो हम रात को कैसे घूम रहे हैं, हम सेफ़ हैं या नहीं हैं, और एयर क्वालिटी यहाँ की
जो है वो बहुत अच्छी है। मैं अभी चेक कर रहा था, सिर्फ 24 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। और आप इस मॉल को तो जानते ही हैं मुस्तफ़ा, ये यहाँ का बेस्ट मॉल है। ठीक है, ये यहाँ का बेस्ट मॉल है। और यहाँ पे आपको अगर रात के अगर आप देख रहे हैं रात के 2 बजे भी अगर आपको चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन चाहिए रात को 2 बजे, ठीक है, आप यहाँ आओ, वॉशिंग मशीन ले लो, फ्रिज लेना है फ्रिज ले लो, आपको फ़ोन लेना है फ़ोन ले लो। मतलब ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप, और मैं बताऊँ आपको, इस मॉल में हर एक चीज़ मिलती है और इतना स्टॉक है क्या बोले। ये देखो, ये सब खुले हैं 24 आवर्स सब। ये मुस्तफ़ा की ज्वेलरी है, ये बंद है आज इन सेंस 24 आवर्स नहीं है। बाकी जो मॉल है वो फुल ऑन खुला हुआ है। और गाइस, जो हमारा होटल है ये बहुत अच्छी प्रीमियम जगह पे है। ठीक है, तभी शायद इतना कॉस्टली था, एक्सपेंसिव था। तो ये है बहुत अच्छी प्रीमियम जगह पे। पूरी रात आप रूम से बाहर निकलो और नीचे पूरी चहल पहल हर चीज़ आपको रहेगी, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो ये है कि बिकॉज़ यहाँ पे सब कुछ है ही। तो अच्छा, एक चीज़ और, एक बहुत चीज़ अच्छी लगी यहाँ की, वो ये कि यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट आइटम्स नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एडिडास की कोई टी शर्ट चाहिए तो आपको यहाँ पे कोई भी आपको टी शर्ट देगा तो वो एडिडास की ही होगी, बिकॉज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंपोर्ट पे ही, ठीक है, एक बहुत बैन लगा रखा है डुप्लीकेट आइटम्स का। ठीक है, इंपोर्ट ही नहीं होगी कोई डुप्लीकेट आइटम्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ एबीबास मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, दूसरी कोई मतलब डुप्लीकेट कॉपीज़ मिल रही हैं किसी ब्रांड की, वो नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप कुछ भी ले रहे हो ना, वो ब्रांडेड ही होगा। ठीक है, तो ये पूरे सिंगापुर में ये है। तो यहाँ पे कुछ भी आप ले लो वो ब्रांडेड है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी ले लो कि आपको कोई लूट लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी मिलेगा आपको वो ब्रांडेड ही होगा, किसी भी जगह से ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी इस जगह से तो हर चीज़ मिलती ही है। आप देखो पोलो वगैरह ये सब चीज़ें बहुत है, हर चीज़ का इसके अंदर सामान है। सारे ब्रांड्स हैं, मोस्टली सारे ब्रांड्स हैं, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं सब यहाँ पे है। और जो सिंगापुर के तो स्पेशली कुछ और भी, सिंगापुर का आई थिंक कुछ अपना कोई ब्रांड नहीं है, बट हाँ ये है कि ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ये इंपोर्ट करता है, और मोस्टली इंपोर्ट करता है मलेशिया से, चाइना से। तो ये सबसे ज़्यादा ये वहाँ से ही इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका खुद का कोई ब्रांड नहीं है और खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है यहाँ पे कहीं भी। तो इस रीज़न की वजह से यहाँ पे महंगा बहुत है सामान, बिकॉज इनको इंपोर्ट करना पड़ता है हर चीज़। चलो हम चलते हैं अपने होटल पे, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं 1-2 घंटे, फिर निकलेंगे। ये रहा रूम, फेस द काउंट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम ये होटल छोड़ के निकल रहे हैं वापस दिल्ली के लिए। बहुत अच्छा टूर रहा, बहुत मज़ा आया, बिल्कुल मन नहीं कर रहा सिंगापुर छोड़ने का। अभी भी आप देखो, जैसे आप होटल से बाहर निकले हो हर चीज़ अवेलेबल है। कैब हमने बुक कर दी है, अब देखते हैं कैब आ रही है। इस टाइम थोड़े से चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं,
माइट भी नाइट चार्जेस वगैरह लगते होंगे, तो वो थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। ऑल्दो वी आर वेटिंग, देखते हैं कैसा रहता है आगे का टूर। बाकी मज़ा आया, दिल खुश हो गया। मतलब ये था कि एक होता है ना कि आके हर एक चीज़ हमने एंजॉय करी। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल स्टूडियो हमने बहुत अच्छा एंजॉय करा। यहाँ के लोग जो है अपने से अपना रखते हैं, एंजॉय करते हैं, वो अच्छा लगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे, देखेंगे। अब हमें मैं आपको बताना भूल गया, हमें 2 साल का वीज़ा मिला है। हम मतलब हम चाहे तो हम बिल्कुल फिर आ सकते हैं। ये हायाबुसा गई थी, हम फिर भी आ सकते हैं। बट हमारा पहले ही टूर बना हुआ था कि लाइक अभी हमने पहले ही टिकट्स बुक करा रखी थी। ऑल्दो हम लोगों को 2 इयर्स का वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा मिला, लाइक नो एम्प्लॉयमेंट, टूरिस्ट वीज़ा हमें मिला है यहाँ के लिए। सो वी आर गोइंग बैक टू इंडिया। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है उस पर। अभी बज रहे हैं 5, फ़्लाइट है 8 बजे की। सो फिर भी हम लोग टाइम से आ गए हैं। एक्चुअली जीएसटी रिफ़ंड लेना है हमने। वो देखिए, वो लिखा हुआ जीएसटी रिफ़ंड, अगर आपको दिखे तो, या जीएसटी रिफ़ंड लेना है। और देखते हैं लाउंज एक्सेस भी अगर हो जाए। सो इट्स क्वाइट टफ बिकॉज़ यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे है लाउंज। वो तो ऑफ कोर्स इमिग्रेशन के बाद ही होगा। तो हम 3 घंटे पहले आ गए हैं फ़्लाइट के, टाइमली यहाँ पहुँच गए हैं। अभी आप ये देख सकते हो, यहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास ले सकते हैं, बट अभी करंटली क्लोज है। स्टारबक्स है यहाँ पे अभी। मोस्टली लोग, क्योंकि एकदम सुबह सुबह है, तो ये वेट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ सो रहे हैं। हम यहाँ फ़िलहाल जीएसटी रिफ़ंड के लिए आए हैं। इसके बारे में क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस, जीएसटी रिफ़ंड क्या है यहाँ पे? एक्चुअली क्या है, यहाँ पे आप कुछ भी परचेज़ करते हो जो कि यहाँ पे कंज्यूम नहीं हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चॉकलेट्स लेते हो तो वो एक कंज्यूमेबल आइटम है, तो वो यहाँ पे आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लोथ्स लेते हो या फिर आप कोई ऐसे गिफ्ट्स लेते हो अपनी कंट्री इंडिया ले जाने के लिए, जो कि आप यहाँ कंज्यूम नहीं कर रहे हो, तो क्या होता है कि हर स्टोर में आपको जीएसटी रिफ़ंड की एक स्लिप मिल जाती है। मतलब आप रजिस्टर कर लेते हो अपने आप को कि मैं यहाँ का जो भी मेरा अमाउंट लगा है उसमें मैं जीएसटी नहीं देना चाहता, जो कि आप दोगे, पहले तो आप दोगे, लेकिन आपको वो रिफ़ंड आ जाएगा। देखिए, उसमें भी एक ना कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 1 दिन में आपका जो बिल है वो $100 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक स्टोर से ही, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने स्टोर ए से कुछ ख़रीदा, जैसे मुस्तफ़ा जो स्टोर था उससे अगर हमने कुछ ख़रीदा, तो मुस्तफ़ा स्टोर से अगर हमने एक दिन में लाइक 19 तारीख को अगर हमने $50 की शॉपिंग करी, फिर हमने उसी दिन आके $60 की शॉपिंग कर ली, मतलब वो टोटल एक दिन में $100 से ऊपर चला गया, तो ही आपको रिफ़ंड के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, जो भी उसमें जीएसटी लगा होगा वो आपको रिफ़ंड होगा। अगर आपने 100 से कम का आपका बिल है, ठीक है, तो वो आपका एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी आपने बिल्स हैं, हमारे 100 से 2-3 बिल्स ऐसे थे हमारे पास जो 100 से ऊपर जा रहे हैं, और कंसोलिडेटेड हमारा लाइक 250 के करीब, $256 के करीब हमारा बिल जो है एलिजिबल हुआ था, जो 100 से ऊपर था। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी शॉपिंग करी है लेकिन वो कम थी, तो इस रीज़न की वजह से वो एलिजिबल नहीं हुआ।
तो जो भी आप उस दिन का जीएसटी है ना, वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आके आप जीएसटी रिफ़ंड ले सकते हो। तो ये मशीन्स होती हैं यहाँ पे, अगर आपको दिखाऊँ तो ये मशीन्स हैं पीछे। ये मशीन पे आपको डालना होता है कि आप क्रेडिट कार्ड में पैसा चाहते हैं अपना रिफ़ंड, या फिर आप कैश लेना चाहते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड में क्या प्रॉब्लम होती है कि वो आने में बहुत टाइम लगाता है, लिखते हैं 10 डेज़ है, लेकिन आने में वो 1 मंथ तक भी लगा सकता है। तो कैश जो है, वो कैश के लिए हमें एक और अलग काउंटर जाना होगा, वो इमिग्रेशन के बाद होता है, और उसके बाद आप कैश हैंड मतलब आप सीधा डायरेक्ट जाके आप वो कैश ले सकते हो। तो हम अब कैश लेंगे। तो ये गाइस हम यहाँ पे बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं अपना। हमने वेब चेकिंग तो पहले ही कर लिया था, अब फ़िलहाल हम बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं। गाइस ये देखो, ये है वाइन 46,200, शैम्पेन है, राइट, शैम्पेन है ये, 46,200 डॉलर्स है। ये देखो भाई कितनी महंगी है। तो ये देखो, ये है, कितना सुंदर बनाया हुआ इन्होंने। एक्चुअली सिंगापुर एयरपोर्ट है तो छोटा, लेकिन बहुत सुंदर बना हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ज़्यादा इमिग्रेशन वगैरह में कुछ ज़्यादा नहीं पूछते ना, आते हुए हमसे कोई भी क्वेश्चन भी नहीं हुआ। इवन ऑटोमेटिक मशीन्स लाइक थी, उसमें हमने पासपोर्ट वगैरह स्कैन किया, रेटिना स्कैन किया, उन्होंने फिंगरप्रिंट लिया, अपने आप ईज़िली हम लोग आ गए थे। और जाते समय भी हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, मशीन ही है जो कि आपका इमिग्रेशन करती है। तो बहुत सही है। आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखो रिक्शा, ये है एशियन स्ट्रीट किचन में। ये देखो कितना प्यारा है, इसके अंदर फिशेस हैं, देखिए ये रही, फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत प्यारे फ्लावर्स। ये देखो कितना प्यारा है। ये हमारा प्लेन पीछे लगा हुआ है, हम इसमें से होके वहाँ पे सीधा प्लेन में बैठना है।
हम पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। हमारा ट्रिप अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। बस अब अपना इमिग्रेशन लाइक अपना ये होता है इमिग्रेशन वाला पासपोर्ट लगता है, में स्टैंप लगती है अराइवल की, तो वो स्टैंप करवाना है, फिर चलते हैं घर।